यशस्वी जायसवाल को सेकेंड टेस्ट मैच में स्लिप कॉर्नर से ड्रॉप कर दिया गया है। कप्तान शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने यह फैसला किया कि यार ये जो स्लिप पोजीशन है, स्लिप कॉर्नर है, ये काफ़ी क्रूशियल जगह है और यहाँ जो फील्डिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ हम इस तरह से कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते हैं और ऐसी फील्डिंग यहाँ हम कतई नहीं कर सकते हैं। उसी के चलते यशस्वी जायसवाल को स्लिप कॉर्नर से ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि स्लिप कॉर्नर में जिस तरह से पहले मैच में उन्होंने फील्डिंग की थी और जिस तरह से 4 कैचेस ड्रॉप किए थे, उससे टीम इंडिया को 166 रन ज्यादा पड़ गए थे और उसी के चलते अब यशस्वी जायसवाल को स्लिप कॉर्नर से ड्रॉप कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि 166 रन टीम इंडिया को ज्यादा कैसे पड़ गए, इंग्लैंड ने 166 रन ज्यादा कैसे बना दिए। तो मैं आपको बताता हूं, यशस्वी जायसवाल ने 4 कैचेस ड्रॉप किए और वो जो कैचेस थे वो टीम इंडिया के लिए क्रूशियल साबित हुए। पहला जो कैच रहा बेन डकेट को उन्होंने 11 रन पर ड्रॉप कर दिया और फिर बेन डकेट ने 62 रनों की पारी खेली। ओली पॉप जायसवाल ने 60 रनों पर ड्रॉप किया और उसके बाद उन्होंने 106 रनों की पारी खेली, लाजवाब इनिंग खेली। और जो हैरी ब्रूक का कैच था उसको उन्होंने 82 रनों पर ड्रॉप कर दिया और जिसके बाद हैरी ब्रूक ने 99 रन बना डाले। और जिस तरह से उन्होंने कैचेस पे कैचेस ड्रॉप किए हैं, उसका जो खामियाजा था, उसको जो परिणाम था, वो तो जायसवाल को भुगतना ही था। और फाइनली सेकेंड टेस्ट मैच में जायसवाल को स्लिप कॉर्नर से ड्रॉप कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि उनको कहीं मतलब खराब पोजीशन दे दी गई हो, उनको एक अच्छी ही पोजीशन में रखा जाएगा, लेकिन उनको जो स्लिप की पोजीशन थी, उनकी जो फील्डिंग थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, उसको देखते हुए उनको स्लिप की पोजीशन से हटा दिया गया है। और सेकेंड टेस्ट मैच की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसमें जिस तरह से नीतीश रेड्डी भी स्लिप वाले पोजीशन में फील्डिंग करते हुए दिखे हैं और केएल राहुल दिखे हैं, तो इससे लग रहा है कि क्या पता हो सकता है बारी बारी से स्लिप वाले पोजीशन में फील्डिंग चेंज की जाए और यशस्वी जायसवाल को एक अलग जगह पर पोजीशन दी जाएगी। और उसके बाद 3 कैचेस तो जायसवाल ने पहले इनिंग में ड्रॉप ही किए थे, लेकिन जो चौथा कैच था उसको उन्होंने बेन डकेट का ही फिर से ड्रॉप किया और उसके बाद बेन डकेट ने सेकेंड इनिंग में 149 बना डाले। तो टोटल 166 रनों का जो नुकसान है वो यशस्वी जायसवाल की वजह से टीम इंडिया को हुआ है और जिससे कहीं ना कहीं ये जो मैच था वो टीम इंडिया के हाथ से निकल जाता है। अक्सर ये होता है कि जो बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, उनके रिकॉर्ड को देखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, लेकिन हमेशा जो फील्डिंग पोजीशन होती है, फील्डर होता है, वो कहीं ना कहीं बच जाता है। लेकिन इस तरह के क्रूशियल मैच में इतने क्रूशियल रन, इतना बड़ा स्कोर अगर आपके कैचिंग पोजीशन की वजह से, आपके फील्डिंग की वजह से बनता है, तो फिर बात आपकी भी होगी, सवाल जो है वो आप पर भी उठेंगे। और इसी को लेकर के गिल ने जो फैसला लिया है, गिल को भी पता था कि अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो अगर ऊंच नीच होती है तो फिर उसके लिए कैप्टन ही जिम्मेदार होगा। और लोग कह भी रहे थे कि बड़ा कोहली बनने चले हैं गिल को, और गिल की जो परफॉर्मेंस रही कैप्टनसी वाली वो तो अच्छी नहीं रही, क्योंकि इनिंग अच्छा खेला था। जायसवाल ने भी काफी अच्छी इनिंग खेली थी, 100 उन्होंने भी लगाया था, लेकिन कैचेस जो ड्रॉप किए थे उसके चलते उन पर काफी सवाल थे और गिल पर भी काफी सवाल रहा। पहला मैच जिस तरह से टीम इंडिया हारी है, 5 शतक लगाने के बाद भी टीम इंडिया मैच हार जाती है, जो टीम इंडिया के लिए काफी खराब बात है। और जो टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर था उससे रन आए थे, लेकिन जो नीचे वाला ऑर्डर था, जो नीचे वाली पोजीशन थी, उससे रन नहीं आए हैं। वो काफी टीम इंडिया के लिए सोचने वाली बात है और उस पर काम करने वाली बात है। जायसवाल ने जो कैचेस ड्रॉप किए, 3 कैचेस तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग में ड्रॉप कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सवाल तभी उठा कि आप जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर की बॉलिंग में कैचेस ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आपके लिए कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो फर्स्ट टेस्ट में अच्छी बॉलिंग कर रहा हो। जसप्रीत बुमराह ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप बुमराह की बॉलिंग पर कैचेस ड्रॉप करते हैं तो जो मैच है उसको आपने अपने हाथों से ही इंग्लैंड को दिया है, वो मैच को गंवाना था और उसको लेकर के काफी ट्रोल किया गया जायसवाल को। और फाइनली वही रिजल्ट हुआ कि उन कैचेस की वजह से टीम इंडिया को जो 166 रन एक्स्ट्रा पड़े, वो टीम इंडिया की हार जीत का नतीजा हुआ। भले ही जो नीचे वाले बल्लेबाज थे उन्होंने रन ना बनाए हो, लेकिन 5 शतक लगे थे और 5 शतक बाद हिस्ट्री में आज तक कोई हारा नहीं था। अगर टीम इंडिया हारी है तो फील्डिंग पोजीशन ही उसकी इस हार की जिम्मेदार रही। टोटल 6 कैचेस ड्रॉप किए गए हैं, जडेजा ने भी कैच ड्रॉप किया है। और जो यशस्वी जायसवाल को हटाया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि यशस्वी जायसवाल को मतलब बिना रीजन हटा दिया गया हो, एक मैच में उन्होंने अच्छा ना किया हो। अक्सर हम देखते हैं कि कैप्टन अपने किसी भी प्लेयर को हमेशा बैक करता है कि आप
एक मैच में ऐसा हुआ है, हर मैच में नहीं होगा, आप अच्छा करेंगे। अगर यहाँ यशस्वी जायसवाल के 9 मैचों का पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो जिसमें उन्होंने 12 कैचों को ड्रॉप किए हैं और 7 कैच ही कंप्लीट किए हैं। अगर आप 9 मैच में 12 कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर आप पर सवाल उठेंगे, जो आपकी पोजीशन उसको चेंज तो करना पड़ेगा। इसमें अगर ये फैसला लिया गया है उनकी पोजीशन को चेंज करने का तो ये गलत तो नहीं है किसी तरह से, लेकिन अब सवाल ये है कि जायसवाल की जो नई पोजीशन होगी, जो नई जिम्मेदारी होगी, उसमें जायसवाल अच्छा करेंगे और कहीं इधर उधर ना हो जाए। अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो फिर सवाल तो उठेंगे और यही है अब कि जायसवाल अच्छा करें अपनी जगह पर।